और द बेनिफिट्स ऑफ परमानेंट रेसिडेंसी इन कनाडा। जो पीआर कार्ड होता है ना, उसकी वैलिडिटी होती है। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल पॉइंट है कि वो एक डेडिकेटेड एम्प्लॉयर के लिए ही काम कर सकते हैं कि फीस उनकी 1/3 तक हो जाती है। तब आपको अगर हर साल इंडिया जाना है 2-2 महीने, डॉक्टर से मिलना हो गया, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट्स हो गई, आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। हाय गाइस, दिस इज सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैंने सोचा आपके लिए ना एक डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ परमानेंट रेसिडेंसी इन कनाडा। सो गाइस, जब भी स्टूडेंट आता है ना, सोचता है कि यार इंडिया से बाहर जाएंगे, कनाडा आएंगे, तो उनके दिमाग में हमेशा ये चीज़ होती है कि कनाडा आके पीआर लेना है, लाइक परमानेंट रेसिडेंसी लेनी है, बिकॉज इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। लोगों ने, बच्चों ने इतने पैसे लगाए होते हैं यहाँ आने के लिए, यहाँ सेटल होने के लिए। तो वो ये इस वीडियो में एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेनिफिट की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट है दैट यू हैव द राइट टू लिव, स्टडी एंड वर्क इन कनाडा। इसका मतलब ये हो गया कि कनाडा के अंदर 10 प्रोविंसेस हैं, तो आप उन 10 प्रोविंसेस में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो, किसी भी सिटी को सेलेक्ट कर सकते हो और किसी भी एम्प्लॉयर को सेलेक्ट कर सकते हो। ईजिली रीलोकेट हो सकते हो, मूव हो सकते हो, और आपको जहाँ पे भी पढ़ाई करनी है, रहना है, काम करना है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। तो ये बेनिफिट इसलिए हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं ना, जो LMIA पे आते हैं या फिर जो अपने एम्प्लॉयर से वर्क परमिट लेते हैं, तो काफ़ी लोगों को क्लोज्ड वर्क परमिट मिलता है। उसका मतलब ये होता है कि वो एक डेडिकेटेड एम्प्लॉयर के लिए ही काम कर सकते हैं और जहाँ पे उनकी कंपनी है सिर्फ वहीं काम कर सकते हैं। तो इसलिए एक बेनिफिट हो गया कि आप लाइक ये वैसे बेनिफिट पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी होता है कि वो कितने भी एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हैं, कहीं पे भी रह सकते हैं। तो सेम बेनिफिट परमानेंट रेसिडेंट्स के लिए भी अप्लाई होता है कि उनको जहाँ रहना है वो वहाँ रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। जो दूसरा मेन पॉइंट है, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल पॉइंट है। तो दूसरा पॉइंट हो गया हमारा फ्री एजुकेशन या फिर लेस ट्यूशन फीस। तो इसका मतलब बेसिकली ये है, अगर आप यहाँ पे एक परमानेंट रेसिडेंट हो तो, और आपके अगर बच्चे वगैरह हैं, तो उनका ग्रेड 12 तक उनकी एजुकेशन इज़ फुली कवर्ड इन कनाडा। और इसका दूसरा एडवांटेज हो गया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जो इंडिया या बाहर के किसी भी कंट्री से कनाडा मूव होते हैं। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे कंपेयर टू डोमेस्टिक, जो मतलब अपने यहाँ के कनाडा के सिटीजन्स हैं या परमानेंट रेसिडेंट्स हैं, उनसे 3 to 4 टाइम्स फीस अपनी ज़्यादा पे करते हैं फॉर एनी कोर्स दैट दे डू। तो इसका जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ तो काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, जैसे इंडिया से यहाँ आ गए कनाडा फॉर एनी डिप्लोमा कोर्स, तो वो डिप्लोमा कोर्स करा उन्होंने, लगा लो कि 30-40,000 की फ़ीस थी फॉर अ डिप्लोमा। उसके बाद उन्होंने अपना PR अप्लाई किया। PR जब उनका आ गया, तो PR आने के बाद अगर वो आगे फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, मास्टर्स पढ़ना चाहते हैं, तो मास्टर्स की फ़ीस उनकी 1/3 तक हो जाती है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो जो कोर्स मैंने किया था यहाँ से, मास्टर्स ऑफ फूड साइंस फ्रॉम UBC, उसकी फ़ीस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अराउंड 45,000 है। और वो सेम फीस फॉर परमानेंट रेसिडेंट्स या फिर सिटीजन्स के लिए, कनाडा के सिटीजन्स के लिए अराउंड 15,000 है। तो आप इससे एस्टिमेट लगा लो कि 1/3 फीस कम हो जाती है अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहो आफ्टर योर PR। जो थर्ड मेन पॉइंट है वो है हमारा फ्री हेल्थ केयर। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कनाडा में ना हर प्रोविंस में अलग अलग रूल्स चलते हैं। तो काफ़ी प्रोविंसेस में जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे हम ब्रिटिश कोलंबिया में आए थे, वैंकूवर में आए थे, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो हेल्थ केयर होता है ना, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, जो गवर्नमेंट प्लान होता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्लान, तो वैंकूवर में, ब्रिटिश कोलंबिया में, उसको हम MSP बोलते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पैसे देते हैं अराउंड $60 पर मंथ। बट यही जब आप वर्क परमिट या परमानेंट रेसिडेंट बन जाते हो, PR होल्डर बन जाते हो, तो उनके लिए फ्री होता है। तो ऐसे ही हर प्रोविंस के लिए अलग अलग होता है, लाइक कहीं पे स्टूडेंट्स का कवर्ड होता है, कहीं पे नहीं होता। मगर इन जनरल जब आप परमानेंट रेसिडेंट बन जाते हो तो ऑल ओवर कनाडा आपका जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो हेल्थ केयर प्लान होता है दैट इज़ फ्री। तो इसमें एक्चुअली काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि मेडिकल में क्या कवर्ड होता है, क्या कवर्ड नहीं होता। तो जो गवर्नमेंट का प्लान होता है ना, बहुत बेसिक होता है। इसमें आपका जो बॉडी चेकअप हो गया, डॉक्टर से मिलना हो गया, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट्स हो गई, या फिर कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह हो गए, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये सारी फ्री होती हैं। मगर इसमें जो आपके प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हो गए, मेडिसिन हो गई, ये सारी इंक्लूडेड नहीं होती हैं। तो ये सारी चीज़ हम किस में इंक्लूड करते हैं, ये जो जब आपकी यहाँ पे जॉब वॉब लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी, तो आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो भी आपको एक इंश्योरेंस प्लान प्रोवाइड करता है। तो वो इंश्योरेंस प्लान ये मेडिकेशन वगैरह को कवर करता है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स को, मेडिसिन को, या आपका एक्वापंचर, मसाज, ये थेरेपिस्ट, बाकी सारे जो हो गए एक्स्ट्रा वाले, तो ये सारे आपके एम्प्लॉयर के हेल्थ इंश्योरेंस वाले प्लान से कवर्ड होते हैं।
तो ये इसमें काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि यार मेडिकल फ्री है तो मतलब सब फ्री है, मेडिसिन्स भी फ्री हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब फ्री है। आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि आपका मेडिसिन का कॉस्ट कितना कवर्ड है। कोई 80% कवर करता है, कोई 90% कवर करता है, कोई फुल कवरेज देता है कि फुली कवर्ड है। तो यही था कि आपका हेल्थ का काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो जाता है। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पे, और फोर्थ पॉइंट है हमारा एक्सटेंशन और रिन्यूअल ऑफ परमानेंट रेसिडेंसी कार्ड। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो पीआर कार्ड होता है ना उसकी वैलिडिटी होती है, और पीआर कार्ड की वैलिडिटी होती है 5 ईयर्स की। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि आपको हर 5 साल के बाद अपना पीआर जो कार्ड है उसको रिन्यू कराना पड़ता है, और ऐसे आप बार बार रिन्यू कराते रहोगे जब तक आप सिटीजनशिप नहीं लेते हो यहाँ की। तो इसका जो पीआर का रूल होता है वो ये होता है कि आपको लास्ट 5 ईयर्स में से 730 डेज तक कनाडा में रहना होता है, और वो डेज़ कॉन्टीन्यूस नहीं होने चाहिए। मतलब आपको अगर हर साल इंडिया जाना है 2-2 महीने के लिए आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ओवरऑल 5 ईयर्स में से 730 डेज, क्लोज टू 2 ईयर्स आपको कनाडा में रहना चाहिए टू कंटिन्यू योर पीआर स्टेटस। तो अगर आप वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर रहे हो तो आप हर 5 ईयर्स में अपना पीआर कार्ड रिन्यू करा सकते हो, और कितनी बार भी रिन्यू करा सकते हो। अगर आप सिटीज़नशिप ले लेते हो तो आपको ज़रूरत नहीं है, मगर आप प्रेफर करते हो कि आपको यहाँ पे पीआर लेकर ही रहना है तो आपको हर 5 ईयर्स में उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। अब हम आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 5 पे, और ये पॉइंट है दैट यू कैन स्पॉन्सर योर फैमिली आफ्टर यू बिकम अ परमानेंट रेसिडेंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पे अपने डायरेक्ट फैमिली मेम्बर्स को, लाइक अपने पेरेंट्स को डायरेक्टली यहाँ पे बुला सकते हो। आप उनके लिए सुपर वीज़ा लगा सकते हो, लाइक डायरेक्टली फॉर 10 ईयर्स, और 10 ईयर्स के लिए वो मतलब आ सकते हैं कभी भी, और एक स्टे में 2 साल तक ईजिली यहाँ पे रह सकते हैं बिना बाहर जाए, लाइक बिना कंट्री चेंज करे। और जो नॉर्मल रेगुलर वीज़ा होता है उसमें कुछ ऐसा होता है कि वो लग तो जाता है, बट उसमें आप एक स्टे में 6 महीने से ज़्यादा कनाडा में नहीं रह सकते, तो आपको बॉर्डर क्रॉस करके वापस आना पड़ेगा अगर आप 6 मंथ से ज़्यादा रहना चाहते हो। तो बेस्ट वे होता है कि अगर आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पे बुलाना चाहते हो तो कॉन्वोकेशन के टाइम पे अपना लगा दो पेरेंट्स का वीज़ा, या फिर जब आप पीआर ले लेते हो तब अपने पेरेंट्स का सुपर वीज़ा लगा दो। तो ये 2 ही तरीके होते हैं जिस टाइम पे मोस्टली स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स का वीज़ा लगाते हैं और उनको यहाँ पे बुला लेते हैं। बाकी इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपकी, अगर आप पीआर होल्डर हो, उसके बाद आपकी कितनी सैलरी होनी चाहिए, कितनी मिनिमम वो होनी चाहिए कि आप उनको यहाँ पे बुलाओ। तो उसकी भी मैं रिक्वायरमेंट देखकर अपनी स्क्रीन पे लगा दूंगा ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। हमारा जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है अबाउट योर लाइक एलिजिबिलिटी टू अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। तो अगर आप कनाडा में आके किसी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना चाहते हो तो वैसे तो आप वर्क परमिट के साथ भी अप्लाई कर सकते हो, बट काफ़ी जॉब्स में डेडिकेटेडली लिखा होता है कि हमें कैनेडियन सिटीज़न ही चाहिए या फिर हमें परमानेंट रेसिडेंट होल्डर ही चाहिए। तो उससे आपकी क्या होती है ना, रीच बढ़ जाती है। अगर आपके पास पीआर आ जाता है तो आप मोस्टली सारी जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो जो एक सिटीज़न अप्लाई कर सकता है। बट वर्क परमिट में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, और कहीं कहीं लिखा होता है कि हमें वर्क परमिट वाला बंदा नहीं चाहिए, हमें पीआर या सिटीज़न वाला बंदा ही चाहिए। तो आपकी रीच बढ़ जाती है गवर्नमेंट जॉब में, जहाँ पे भी जिस उसमें आप अप्लाई करना चाहते हो। अगर आप फूड सेफ्टी क्वालिटी एश्योरेंस के बैकग्राउंड से हो तो आप CFIE जैसे यहाँ की गवर्नमेंट बॉडी है उसमें काफ़ी CFIE इंस्पेक्टर्स के रोल पे अप्लाई कर सकते हो। पीआर आने के बाद इजीली गवर्नमेंट जॉब में अगर आपको घुसना है गवर्नमेंट सेक्टर में तो आप अप्लाई करके ले सकते हो। और इसके बाद हम आते हैं हमारे लास्ट बेनिफिट में। अगर आप पीआर होल्डर हो तो आपका ऐसा होता है कि अगर आप यहाँ पे सिटीज़नशिप लेना चाहते हो तो आप सिटीज़नशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बट फर्स्ट यू हैव टू बिकम अ परमानेंट रेसिडेंट। देन आपको ऐसा होता है, सिटीज़नशिप की रिक्वायरमेंट ये होती है कि लास्ट 5 ईयर्स में से 1095 डेज, क्लोज टू 3 ईयर्स आपको कनाडा में रहना है इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर कैनेडियन सिटीज़नशिप। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि आप काफ़ी सारी कंट्रीज़ में, आई थिंक ओवर 180 कंट्रीज़ आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। जैसे जितनी भी कंट्रीज़ हो गई, जैसे बहामास, क्यूबा और मेक्सिको, इन सारी कंट्रीज़ के लिए आपको कोई वीज़ा नहीं चाहिए, आप डायरेक्टली जा सकते हो। और एक मेजर डिफरेंस जो हो गया पीआर होल्डर में और सिटीज़न में वो ये हो गया कि जो सिटीज़न्स होते हैं वो वोट कर सकते हैं, इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, तो उनका ये मेन बेनिफिट होता है। ये पीआर होल्डर्स नहीं कर सकते, वो उनके पास राइट टू वोट नहीं होता। तो आई थिंक यही मेन डिफरेंस है। बाकी इस वीडियो में आई थिंक हमने काफ़ी कवर कर लिया, जितने भी मेजर बेनिफिट्स थे मैंने आपको बता दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट डाउन करना, इस वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।